कि व्लॉग चैनल सही है या नहीं है, ये बनाना चाहिए, इस पे वीडियोस अपलोड करना चाहिए। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, व्लॉग किस टाइप का आप बना रहे हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आपके व्लॉग में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, आपकी फैमिली में से शामिल हो रहे हैं, आपके दोस्तों में शामिल हो रहे हैं, आपके किस तरह से लोग। देखिए, अगर दोस्तों में से शामिल हो रहे हैं तो फिर तो इसका थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन वाहियात किस्म की वीडियोस अपलोड करना ये सही नहीं है। हाँ, अगर उससे ऐसी वीडियो जिससे दूसरों को फायदा मिल रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो फिर देखा जाए तो किसी हद तक सही है। लेकिन कुछ लोग जो आजकल जो व्लॉग्स चल रहे हैं वो फैमिली के बगैर नहीं चल रहे, यानी कि वाइफ को ले लिया, अपनी मदर को ले लिया, बहन को ले लिया, ये व्लॉग चैनल जो है ये बिल्कुल कतन जायज़ नहीं है। ये जहन नशीन कर लीजिए आप, ये कतन जायज़ नहीं है। ऐसे चैनल जिसमें थोड़ी सी भी हया के खिलाफ चीज़ हो, वो चीज़ तो। और फिर दूसरा ये कि लेडीज़ जो है आजकल जो है, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, जो आ रही हैं व्लॉग चैनल में, ये तो जायज़ ही नहीं है ना यार। इसमें तो आप देख लीजिए कि आपके घर, यानी कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं, आप अगर लेट सपोज आप नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, आप अपनी सिटी से बाहर जा रहे हैं और आप वो दिखा रहे हैं, तो लोग उससे ज़्यादा आपको देखना पसंद कर रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि ये किस चीज़ का उनसर इसमें मौजूद हो रहा है। तो इस चीज़ को बड़ा नोटिस किया जाता है, इस चीज़ को समझा जाता है। बाकी यह है कि अगर आप खुद, यानी कि अगर कोई लड़का बनाता है, उसमें बहुत छोटे से बच्चे उसके अपने हैं, यानी कि जो 3-4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे होते हैं, ये आ जाते हैं, तो ये देखा जाए तो किसी हद तक ये जायज़ है। इसमें इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन ये कहीं पर इसका ऐसा रेशो नहीं बताएगा कि बिल्कुल हराम हो गया। लेकिन उस सूरत में वो भी कि कभी कभी आ गए और तो ठीक है, लेकिन क्योंकि रेगुलर बनाने में इस चीज़ के बच्चे, अगर वो आपकी 3 साल 4 साल 5 साल की बेटी जो है वो बड़ी भी होना है उससे, तो उसमें ये होता है कि अगर आप रेगुलर उसके साथ वीडियोस बनाएंगे, वो आदी हो जाएगी। जब आप वो 9 साल की होगी, 10 साल की होगी, यहाँ तक कि वो बड़ी हो जाती है, बच्चा जब बालिग हो जाता है, इसके बाद तो जायज़ नहीं होगा ना उसके लिए। कॉमन सेंस है, ये तो समझने वाली बात है। तो कभी ऐसा हो गया, कोई वीडियो बना ली तो आपने अपलोड कर दी, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप बहुत सारे, यार आप व्लॉग्स बनाना चाहो, उससे अगर पैसा कमाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो एक्स्ट्रा इनकम हो, तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आप व्लॉग बनाओ, बिल्कुल बनाओ, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल जाओ, वहाँ बनाओ व्लॉग्स अपनी, आपके जिस तरह से आपके आप मैच खेलने, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, उसके बना लो, या दूसरी चीज़ों के बनाओ। आप खुद क्या कर रहे हो, दोस्तों के साथ कहाँ खाना खाने जा रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, और आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी जेंट्स की बात, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी एक्टिविटी क्या, उस पर बना लो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी के साथ एक व्लॉग बनाता हूं और किसी फीमेल सेलिब्रिटी की बात करते हैं हम, उसके एक्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, उनके साथ बनाता हूं, या अपनी फैमिली में किसी अपनी सिस्टर को ले लेता हूं, या अपनी वाइफ को ले लेता हूं, या अपनी मदर को ले लेता हूं, तो देखिए ये चीज़ जो है जायज़ नहीं है। क्योंकि अगर आपकी सिस्टर बड़ी हैं, आपकी सिस्टर अगर 3-4 साल की है, 2-3 साल, यानी बच्चा जिसे हम शुमार करते हैं, बच्चा, वो वाला बच्चा नहीं जो माँ बाप की नज़र में बच्चा होता है, वो तो जब बूढ़ा भी हो जाएगा तो माँ बाप की नज़र में बच्चा ही रहता है वो। तो वो चीज़ हमें देखनी होती है कि ये जो है बच्चा, जो है जो हकीकतन बच्चा होता है 5-6 साल 4 साल 3 साल का, उसमें आप उनको ले सकते हैं। अगर आपकी बहन है छोटी, या आपकी बेटी है, या आपका बेटा है, उन्हें ले सकते हैं। हाँ, आप खुद जो है अपने ऑफिसेज हो गए, अपनी डेली लाइफ रूटीन हो गई, ये चीज़ें आप खुद बनाओ। उससे अगर पैसा कमा सकते हो आप, जायज़ है, इस तरीके से आप कमा सकते हो। लेकिन उस पर भी आपको ये बात जहन नशीन रखिएगा, आपको कुछ हिस्सा अपनी आमदनी का जो है वो आपको सदका करना होगा, उसमें से कुछ पैसे निकालने होंगे। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसमें रेशो कितना बढ़ जाता है, एड्स कौन से चल रहे हैं, इसमें हमें पता ही नहीं होता, एड्स किस तरह के चल रहे हैं, उसमें कोई फीमेल आ रही है नहीं आ रही, हमें नहीं पता। देखो, अगर देखा जाए तो अगर यूट्यूबर जो है ऐड चलाने की परमिशन एक एडसेंस को देता है, गूगल को, एडसेंस को देता है, तो
ऐड के पैसे मिलते हैं बेसिकली इसमें। तो हमें तो नहीं पता होता ना कि वो ऐड में लड़की शामिल है या नहीं, जो कमर्शियल चलेगा उसमें फीमेल मॉडल शामिल है या नहीं है, हमें तो नहीं मालूम होता। अब ये चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका गुनाह बहरहाल कि हमने परमिशन दी, तो इसका गुनाह थोड़ा बहुत बहरहाल हमें मिलना होता है। अगर हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले, इस बारे में काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी इख्तलाफात है, बात समझिएगा मेरी, काफ़ी इख्तलाफात है। और तो इस वजह से जो है बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं मेजॉरिटी में कि आप जो है अपनी इनकम का कुछ फीसद 2, 4, 5, 6, 8, 10 जो आप दे सकते हो, 15, 20 अपनी इनकम का जो आप यूट्यूब से या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं, वो आप जो है उसमें से कुछ हिस्सा सदका कर दो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर लेडीज़ जो हैं और फीमेल जो हैं ये अगर व्लॉग चैनल बनाना चाहे तो मेरे हिसाब से भाई सही नहीं है व्लॉग चैनल, क्योंकि बंदा जो है आप जो दिखाना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, एक मिसाल लेट सपोज आपने किसी भी अच्छी ग्रीनरी वाले एरियाज़ में चले गए, वहाँ की वीडियोस बना रहे हैं, वो ग्रीनरी वाले एरियाज़ जो आप वीडियोस बना रहे होंगे वो कट कर देगा, वो आगे बढ़ाकर वो कोशिश करते हैं कि गैर महरम पे नज़र पड़े, बस किसी तरह से जो वीडियो बना रही है या जो वीडियो बना रही है वो कैसी हैं। तो इसमें जो आ जाती, मैं खुले अल्फाजों में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इसमें जो है ये शरीयतन लोग जो बना रहे हैं ये वीडियोस, ऐसी फीमेल्स बना रही है, देखिए शरीयत की नज़र में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि आप जो है इस तरह से लिबास में इस तरह के उसमें आते हैं। बाकी देखें आपकी अपनी मर्जी है, नेगेटिव कमेंट्स करने से बचिएगा भाई, ऐसे कमेंट्स ना कीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला हमसे अगर पूछेगा, सवाल करेगा तो हम बता सकते कि भाई हमारे पास सवाल है, हमने बता दिया था। ऐसा बाज़ लोग जो है अपनी मर्जी चलाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि भाई इस तरह से ये जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है, सब कुछ ही जायज़ नहीं है। तो भाई मर्जी है, कर लो जो करना है। अल्लाह और आपका मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुद देख लेगा। अल्लाह पाक ने आपको छोड़ दिया, बख्श दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आप सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है, तो सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, कोशिश, एक बात और कोशिश मेरी भी है पिछले 1-2 महीने से कि मैं भी एक चैनल बनाऊं, जिस तरह से और भी काफ़ी सारे व्लॉग चैनल हैं, लेकिन मेरी भी उसमें मैंने भी कुछ रूल्स रखे हुए हैं उसमें भी कि मैं भी जो है अपने छोटे बच्चे जो हैं मेरे, जैसे मेरे एक 3.5 साल का बेटा है उस्मान गनी, एक बेटी है छोटी, उनको मैं कभी कभी ले लिया। मैंने ये सोचा हुआ है, मैंने जो पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, वो तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं ये इसलिए सोच रहा हूँ कि यार ये डेली इनकी आदत ना बन जाए। अगर बेटी है तो उसकी आदत ना बन जाएगा, मैंने 2 साल भी ले लिया, वो तो एक आदत पुख्ता हो जाएगी उसकी, वो बड़ी होकर भी बनाएगी, वो ज़िद करेगी। और जब बच्चे बालिग हो जाते, बड़े हो जाते, वो खुद मुख्तार हो जाते। आजकल के बच्चों पर आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा हुआ कि कभी अगर ले लिया 15-20 दिन में एक वीडियो में छोटी बच्ची को मेरी, तो ठीक है। हाँ, लड़के को आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ख्याल रखना कोई ऐसा काम नहीं करना है हमने जो हराम काम की तरफ जा रहा हो, जिससे आपको इनकम मिलने वाली हराम हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है हमें कि हराम काम की तरफ नहीं जाना, और इस दीन को समझना है शरीयत के हिसाब से कि जो शरीयत ने जहाँ तक इजाज़त दी हुई, जो बाउंड्री वॉल जो है, बाउंड्री जो खींची हुई है, उससे बाहर ना जाए। आसानियाँ बहुत है, लेकिन हमें उससे बाहर नहीं निकलना कि यार गुनाह की तरफ ना चले जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश है, मैं खुद भी एक व्लॉग चैनल लाऊंगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।